नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, धोरण 5 विषय हिंदी पाठ 8 भरत मिलाप। तो विद्यार्थी मित्रों, आगे हमने लेक्चर में पाठ 8 का भरत मिलाप का दृश्य 1 हमने देखा था। तो इस वीडियो में अब हम दृश्य 2 देखेंगे। यहाँ आपको एक फोटो दिया गया है, तो आप देख सकते हो कि भरत दौड़ते हुए कुटिया के निकट आते हैं। क्या करते हैं? कुटिया के निकट मीनिंग पास आते हैं। उनकी आंखों में आंसू बह रहे थे। वे राम के चरणों में पड़ते हैं। राम भरत को उठकर गले लगा देते हैं। वो क्या करते हैं? भरत राम के चरण छूने लगते हैं और राम उठकर क्या करते हैं? भरत को गले लगाने लगते हैं। भरत रोते हुए, मुझे क्षमा कीजिए प्रभु। क्षमा मीनिंग हो माफ़ी मांगते हैं राम से। उनको वनवास दिलाने में मेरा कोई हाथ नहीं है। वो क्या कहते हैं कि आपको जो वनवास मिला उसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। आप मुझसे बड़े हैं, आप ही को राजा बनना चाहिए। भरत क्या कहते हैं कि आप मेरे से बड़े हो तो आपको ही राजा बनना चाहिए। मैं आपको लेने आया हूँ। वनवास में भरत क्या करने गए थे? राम को लेने गए थे, क्योंकि उनको पता था कि राम बड़े हैं तो राम को ही राजा बनना चाहिए। आप सब अयोध्या चलिए। इस नगरवासियों की भी वही इच्छा है। वो क्या बोलते हैं राम को कि आप अयोध्या वापस चलिए। सब नगरवासियों की भी यही इच्छा है। निराश न कीजिए प्रभु। वो क्या बोलते हैं कि मैं आपको इधर लेने आया हूँ तो आप मना मत कीजिए, मुझे निराश मत कीजिए प्रभु। राम भाई भरत, मैं तुम्हारे प्रेम देखकर प्रसन्न हूँ। राम क्या कहते हैं कि आपका प्रेम, मेरे प्रति जो प्रेम है वो देखकर मैं बहुत प्रसन्न यानी खुश हूँ, किंतु मैं माता पिता की आज्ञा का पालन करने ना हेतु बना के मैं आया हूँ। वो क्या होता है कि तू मेरे लिए इतना चिंतित है, मेरे को इतना प्रेम करता है तो मैं बहुत खुश हूँ, मगर मुझे भी अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करने का हेतु मैं मन में बना के आया हूँ। वनवास पूरा करके ही लौटूंगा। वो क्या बोलता है कि मैं ये वनवास पूरा होगा तब भी मैं अयोध्या लौटूंगा। एक नागरिक, नहीं प्रभु, आपको हमारे साथ चलना ही होगा। आपके बिना प्रजा दुखी है। जो भरत के साथ कई लोग आए थे उसमें से एक नागरिक ने बोला कि नहीं प्रभु, आपको तो हमारे साथ चलना ही पड़ेगा। आपके बिना सभी नगरवासी कैसे है? दुखी है, उनकी प्रजा दुखी है। प्रजा को सुखी रखना राजा का कर्तव्य है। राजा का कर्तव्य क्या होता है बेटा? कि अपने नगरवासियों की प्रजा को खुश रखना, तो वो राजा का कर्तव्य है और राजा आप है तो आपको वापस हमारे साथ चलना ही होगा। राम नगरजनों, इस समय माता पिता की आज्ञा का पालन करना मेरा कर्तव्य है। भरत मेरा भाई है। जब तक मैं वनवास पूरा करके न लौटूं तब तक भाई भरत आप सबके सुख दुख का ध्यान रखेंगे। आप उसे ही राजा माने, यह मेरा आदेश है। राम क्या कहते हैं सब नगरजनों को कि मेरे माता पिता की आज्ञा का पालन करना मेरा कर्तव्य है। तो जब तक मैं अयोध्या वापस ना लौटूं तब तक भरत ही आपके राजा है और वो आप सबके सुख दुख के पालनहारी है, तो उसकी आज्ञा का पालन करना आप सबका कर्तव्य है। तो जब तक मैं ना लौटूं तब तक आप उसे ही राजा मानेंगे और यह मेरा आदेश है। भरत कुछ सोचकर, अच्छा प्रभु, जैसी आपकी आज्ञा, पर मेरी एक विनती है, इसे स्वीकार करें। भरत क्या बोलते हैं राम को कि अच्छा प्रभु, आप जैसा कहेंगे वैसा मैं करूँगा, मगर मेरी एक विनती है। राम बोलो क्या है? वो राम क्या बोलते हैं कि बोलो क्या चाहते हो, क्या विनती है, क्या स्वीकार करना है? भरत, मुझे आप अपने 5 की खड़ाव दे दो। वो क्या बोलते हैं? भरत, आप मुझे
भरत क्या बोलते हैं राम को कि मुझे आप अपने पाँव की खड़ा दे दो। राम, खड़ाऊ खड़ाऊ का क्या करोगे? भरत, इन्हें सिंहासन पर रखकर आपके लौटने तक सेवक की तरह राजकाज करूँगा। वो क्या बोलते हैं कि राम, आप अपने पास की जो खड़ाऊ है वो मेरे को दे दो। खड़ाऊ मीनिंग क्या होगा बेटा? लकड़ी की बनी पादुका। तो भरत राम से मांगते हैं कि जब तक आप अपना वनवास पूरा करके लौटेंगे नहीं तब तक मैं उन्हें सिंहासन के पास रखकर आपके लौटने तक सेवक की तरह उसका राजकाज करूँगा। भरत का प्रेम देखकर राम, सीता और लक्ष्मण गदगद हो जाते हैं। भरत का इस तरह का प्रेम देखकर राम, सीता और लक्ष्मण क्या हो जाते हैं? भावुक हो जाते, बहुत प्रशंसा करते। वो लोग अपने हृदय में उनके लिए, उनके प्रति बहुत कुछ देख सकते हैं। रामचंद्र आगे बढ़कर भरत को गले लगाते हैं। रामचंद्र मीनिंग राम ने आगे बढ़कर फिर से भरत को गले लगाया। खड़ाऊ लेकर भरत तथा नगरजन राम और भरत को जय बोलते हुए विदा होते हैं। खड़ाऊ दिया राम ने तो भरत उसको लेकर भरत और नगरजन राम और भरत को क्या बोलते हैं? जय बोलते हुए यहाँ से विदाई लेते हैं। तो बच्चों, आगे के लेक्चर में हमने शब्दार्थ और मुहावरे देखे थे, तो आपको घर से इन प्रश्नों का अभ्यास करना है। ओके बेटा, थैंक यू।